मॉर्निंग बहन, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे हो। और मैं भी अच्छी हूँ, फिर भी अच्छी हूँ क्योंकि पापा भी अच्छे हैं। आज है नया साल यानी कि 1 जनवरी, जो कि है मैं सुबह से नहा धोकर तैयार हूँ अपना सारा काम करने के बाद। और फिर सोकर उठी है और इसलिए वो रो रही है। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, सभी को नया साल मुबारक हो। सबकी ज़िंदगी में नए नए दिन आए, खुशियाँ आए, हंसी आए। और ये देखिए इसका बिस्कुट गिर गया है नीचे, इसलिए रो रही है। तो फिर मिलते हैं आपसे बाद में और बहुत जल्दी। गुड मॉर्निंग और सबको। तो फ्रेंड्स, आज है हैप्पी न्यू ईयर यानी कि 1 जनवरी अपने। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर फिर से। और यहाँ पे जो है आज मैं बेडशीट जो है सारा चेंज कर दूँगी। और ये पुराना ही है पर ये साफ़ है, धुला हुआ है, इसलिए जो है मैं चेंज कर दूँगी। तो बाकी देखिए मैंने चेंज तो कर लिए, बाकी तकिया जो है सज लगा दिया है, रूम मच्छरदानी। और जो है धोने का इधर जो है रखा है। और मैं नहा ली हूँ तो इसको जो है मैं शाम को धोऊंगी या फिर अभी धोकर मतलब उसको रख दूँगी जो है बाद में उसको अच्छे से धोकर शाम को जब नल खुलेगा तब धो दूँगी। अभी मतलब ऐसी उसका जो गंदा है उसको निकाल कर बाल्टी में भर के रख दूँगी, फिर उसको शाम को जब नल आएगा तब उसको निचो के रख दूँगी। तो चलिए करते। तो फ्रेंड्स फाइनली जो मेरा बेड है वो अच्छे से हो गया। और यहाँ पे मैं कुछ कपड़े जो है ज़मीन पे चटाई के नीचे मतलब रखी थी ऊपर, उस कपड़े को मैं फोल्ड कर लूँगी। और ये जो है और 2021 है मेरे लिए बहुत स्ट्रगल वाला था, तो फाइनली वो भी चला गया। अब देखते हैं 2022 में फ्रेंड कैसा जाता है, क्योंकि बहुत मैंने 2021 में बहुत कष्ट है, परेशानियाँ बहुत का सामना करना पड़ा है मुझे। अब 2022 जो है देखिए जो जो मेरे लाइफ में कमियां हैं वो अगर हो जाए पूरा तो बहुत ही अच्छी की बात है। और ऐसा नहीं कि मैं मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी चीज़ को आपको चाहिए तो उसके लिए पैसे बहुत ज़रूरी होते हैं, तो वो लाना और आप लोग तो जानते ही होंगे। तो इसलिए भगवान करे सारी जो परिस्थितियां हैं जिस तरह से मैंने 2021 को पार किया है जैसे भी करके, तो 2022 भी मेरे जो है अच्छे से कट जाए और जो परेशानियां हम लोग की अभी वो भी दूर हो जाए। और सबसे ज़्यादा परेशानियां तो घरे का ही होता है, तो वो सब भी दूर हो जाए फ्रेंड्स। और मैं आशा करूँगी कि सबकी जो फैमिली है अच्छी सी रहे, क्योंकि जब मुसीबत में आपका कोई की साथ नहीं देता तो उसी समय जो आपका जो आशा उम्मीद होता है वो टूट जाता है। और वैसे ही हुआ। और जो है 2021 में ही मैंने सारे जो स्ट्रगल है वो कर लिए हैं। और करने के बाद और दोबारा मैं उम्मीद नहीं करती। तो फाइनली हम लोग जो है ज़्यादा नहीं गए थे, वही 1 किलोमीटर या 2-1.5 किलोमीटर ऐसी दूर एक नदी है, दुहानी नदी कहते हैं, वहीं पे हम लोग ऐसे गए थे। और ये बरसात में पूरा भरा हुआ है। और ये कुछ चाचा की लड़कियां हैं, पर मतलब जो पीहू के पापा के उनके दोस्त के, तो वो जो है अपना सेल्फी ले रही थी और पीहू को भी पकड़ी है। और उसके जस्ट पार है एक डोंगल या डोगो बोलते हैं, तो वहाँ पे भी कई लोग जो है अपना पिकनिक गए थे। और हम लोग गए नहीं थे पिकनिक, क्योंकि अभी जो है कोरोना में मतलब कई जगह जगह जो है लॉकडाउन लग गए हैं, बंद भी हो गया था। पार्क जैसे जुगली पार्क तो बंद ही था, ऐसे ही खुला हुआ था, तो वहाँ अलाउड नहीं था। और यहाँ पे देखिए पीहू का मैंने 2 चोटी डाला था, एक जो बुढ़ी के बाल आते हैं उसमें एक जो रबड़ था उसी का जो है मैं डाल दी थी, क्योंकि इधर का जो बाल था वो भी थोड़ा सा बड़ा हो गया और उसके कान तरफ आ रहा था, तो इसलिए फिर और जो है हम लोग इंजॉय किए जैसे भी। और यहाँ पे जो है हम लोग ऐसी पैदल ही आए थे, क्योंकि हम लोग के पास जो है अभी तो कोई साधन नहीं है, जब होगा तब है। क्योंकि हम लोग को भी लगता है कि हम लोग भी कहा जाए, पर भगवान से यही विनती है कि जिस तरह से 2021 में मेरी सारी मुसीबतों का सामना करने के लिए मुझे हिम्मत दी, तो इस साल भी जो है मेरी जो परेशानियाँ उसको भी दूर करने की हिम्मत दे और साहस दे, और जो है वक्त के साथ वो भी बदल जाए, ठीक हो जाए फ्रेंड्स, और आ जाए, तो यही उम्मीद करूँगी। और यहाँ पे देखिए पानी बहुत ही ठंडा था और पैरों को जब मैं कर रही थी तो मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था। और ये पानी साफ़ है, तो यहाँ पे जो है कई लोग नहा रहे थे ना, तो इसीलिए जो इधर का पानी और पानी बहुत
कई जगह जो है गहरा भी है, और ये आप देख सकते हैं काई, क्योंकि यहाँ पे मूर्ति वगैरह विसर्जित होता है इसलिए आप देख सकते हैं। और ये रात का समय है, ऐसे राम मंदिर के पास गार्डन। और चलिए मैं कर लेती हूँ आपसे कुछ बातें। तो चलिए फ्रेंड्स, तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज जैसे कि आपको सबको पता है 1 जनवरी है, फिर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और ठंड तो आज जो है बहुत बढ़ गई है, और जैसे कि रुकिए, ठंड बहुत बढ़ चुकी है। और जैसे कि पहले तो 2-3 दिन पानी भी जैसे गिर रहा था, तो बहुत धूप उतना अच्छे से नहीं आ रहा था। बट आज जो धूप थी तेज़ थी, और वैसे ठंड जैसे जैसे धूप अच्छा होता है वैसे वैसे जो है ठंड भी बहुत है। और जो है सुबह से लेके शाम तक जो है रात तक, फिर वही सुबह फिर शाम तक रात तक स्वेटर जो है निकलता ही नहीं है, क्योंकि ठंड जो है बहुत बढ़ गई है। और मोजा स्वेटर तो और ख़ास करके बच्चों के लिए। और जो है ठंड तो है, धूप भी उग रही है, पर जैसे हल्की से ही सौंधी सौंधी सी जो है हवा भी चल रही है, मतलब सरसर वाली। तो और आज है नया साल, तो आई होप आप सब लोग का जो दिन है अच्छा गया होगा। मेरा भी गया जैसे भी सिंपल तरीके से। और बताइएगा आप लोग का कैसा गया। और अभी जो मैं बनाऊंगी आलू पराठे की सब्ज़ी, क्योंकि जो है सुबह मतलब दोपहर में मैंने बनाया था दाल भात आलू का चोखा, तो उसका चोखा बचा है, उसी को जो है मैं रोटी में मतलब आटे में आटे गूँथ के उसमें थोड़ा थोड़ा मैं डाल दूँगी। और हम लोग के लिए वही 8-10 जो है रोटियां हो जाती है, मेरे और बेहू के पापा के लिए। और जो केला आलू की जो सब्ज़ी है वो बची थी, तो उसमें जो है हो जाएगा हम लोग का। और बेहू है तो उसको जो है बॉयल अंडा दे दूँगी, तो खा लेगी। और एक बॉयल अंडा एक बच्चे के लिए भी, छोटे तो उसके लिए काफ़ी है। और मेरा दूध वगैरह पीती है तो उसके लिए भी। तो वैसे तो हम लोग ज़्यादा दूर नहीं गए थे न्यू ईयर मनाने के लिए, और ऐसे कहीं घूमने नहीं जाते, और नहीं भी जाना चाहिए, क्योंकि आज के दिन नए साल के दिन जो है कई लोग पीने खाने वाले लोग जो बाइक में हैं फुल स्पीड पे चलाते हैं। और आप जितना भी सेफ से जाइए, फिर भी कई लोग जो युवा पीढ़ी है वो गाड़ियों को इतनी फुल स्पीड पे चलाते हैं कि बिल्कुल भी उनको होश नहीं रहता कि कौन से कितने स्पीड पर गाड़ियाँ चला रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी लोग का ध्यान नहीं रहता। तो इतनी फुल स्पीड पे चलाते हैं कि किसी का होश नहीं रहता। और यहाँ पे है हम लोग के घर के पास, जो आप लोग रोड देखे भी होंगे, जो लोग वीडियो देखते हैं उनको पता होगा, तो लोग जो है हमेशा एक गाड़ी के साथ 30-40 गाड़ियाँ जो है एक साथ जाएंगी, और इतना स्पीड में कि अगर कोई बीच में आ जाए तो उसकी तो खैर नहीं है, चपेट में आ जाएगा। और वो जो एक्सीलेटर या क्या जो इससे एकदम जिससे गाड़ी आवाज़ है सलेंसर जिनको निकाल देते हैं, क्या चीज़ को ऐसे निकालते हैं जिससे गाड़ी का आवाज़ है फटफट फटफट जैसे आता है, वैसी इतना फुल स्पीड में चलाते हैं कि पूछिए मत। और अभी भी आप लोग को अगर डीजे का आवाज़ आ रहा होगा तो शायद अगर थोड़ा बहुत साउंड में आएगा तो वो कल से जो है बज रहा है इतना स्पीड में। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि नया साल के दिन आप घूमने जाओ एंजॉय करने के लिए, पर ऐसे लोग के कारण आप एंजॉय भी नहीं कर सकते, तो 1 हफ्ते बाद भी जा सकते हैं आराम के साथ। और ऐसे लोग जो पीने खाने लोग रहते हैं उनको कोई सूद नहीं रहता कि क्या है कैसे है क्या नहीं है, तो इसलिए सेफ्टी के साथ जाइए। और सेफ्टी के साथ जाते भी हैं तो जो होना रहता है होता भी, ऐसा नहीं है, पर फिर भी अपनी सावधानी अपने ऊपर है। इसलिए फिर तो जहाँ भी जाइए सेफ रहिए, और बिना मास्क लगाए नहीं जाइए, मास्क लगा के जाइए। और मैं गई थी तो मास्क लगाई थी, पर जहाँ पे गई थी वहाँ पे मैंने निकाल दिया था, पर मास्क अपने पास रखी थी। और कहीं भी मैं जाती हूँ अपने पास एक मास्क ज़रूर रखती हूँ। और जैसे सफ़र हो तो सैनिटाइज़र ज़रूर रखती हूँ। और जैसे अगर मैं ट्रेन में जाती हूँ अपने गांव, तो सबसे पहले मैं सीट को सैनिटाइज़र कर लेती हूँ, क्योंकि कई लोग बैठे रहते हैं इसलिए। और आप लोग को मेरे ब्लॉग में बहुत इंटरेस्टिंग बातें पता चलेगी, वो कुछ दिनों के बाद पता चलेगा आप लोग को, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो प्लीज़ मेरे चैनल में न्यू आते हैं फ्रेंड्स, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और प्लीज़ जो है मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर को बढ़ाइए। मेरे सब्सक्राइबर जो है बहुत ही कम है, वॉच टाइम तो बहुत ही कम है, क्या बताऊँ मैं। पता नहीं शायद वीडियो को पूरा देखते कि नहीं, सिर्फ लाइक भी उतना भी नहीं आता, और क्यों नहीं आता पता नहीं। पर मैं जो है अपना हिम्मत नहीं हारूंगी, अपना जो काम हो करूंगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1 साल या 2 साल 3 साल जितना भी लगेगा। और तो इसलिए और ऐसे वीडियो बनाकर मैं आधा अधूरा काम नहीं करूँगी, छोड़ूंगी नहीं। जब तक मैं बन पाएगा मैं करूँगी मेहनत, तो ऐसा नहीं कि नहीं करूँगी। पर जो है कई लोग हंसते हैं कि ब्लॉग बनाती है ऐसा ऐसा, तो मैं माइंड नहीं करती, हंसने दो ऐसा करके। चलो, हंसी से ही आप लोग अगर देखो वो भी अच्छी बात है, इसलिए। और आप लोगों को ठक ठक की आवाज़ आ रही है, तो दोनों पीहू और मिस्टी ऊपर खेल रहे हैं, तो उनका आवाज़ है बॉल का, दीवार से मार रहे हैं इसलिए। तो ऊपर लोग खेल रहे हैं, तो मैं जो है पराठा अपना बना लूँगी थोड़ी देर के बाद, जब पीहू के पापा आएंगे तो। और जो है तेल मेरे से ज़्यादा लगता है, तो पीहू के जो पापा हैं वही लगाते हैं तेल। मैं जो है बेल कर उनको देती हूँ तवे में, और वो सेकते हैं, और जो तेल है वही लगाते हैं, क्योंकि वो मुझे डांटते हैं कि तुम तेल ज़्यादा डालती हूँ, इसलिए जो है मैं डालूँगा, तुम बनाओ, ऐसा करते हैं। तो इसलिए, और वो जो है अगर मैं कुछ गलती करती हूँ तो मुझे बताते हैं, और जितना हो सके हम लोग फिर जो है कम खर्च करने की सोचते हैं, और ज़रूरत हो वही चीज़ हम लोग खरीदते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खरीदते। और आज हम लोग गए थे मतलब ऐसे घूमने के लिए, वो नदी जिसको हम लोग बोलते हैं दुहानी नदी, वो वहाँ भी गए थे हम लोग। कोई ज़्यादा खर्चा नहीं किया, जो खाने पीने का चीज़ है वही हम लोग खाएं, और एक्स्ट्रा चीज़ नहीं। हाँ, जैसे हम लोग को लगता है चीज़ लेना तभी लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ही जो हैं एक ही मतलब जो है घर का जो हम लोग का खर्चा है वही चलाते हैं, और वही है। और मैं कुछ जॉब नहीं करती हूँ, अगर करूँगी तब की बात अलग है, अभी तो फ़िलहाल नहीं करती, तो इसलिए है एक ही है, तो सोच समझ कर चलना पड़ता है। और गैस का दाम भी तो बहुत बढ़ चुका है, और शहर में तो हर हमेशा आप कोई भी चीज़ बनाओ तो गैस ही है। कोई भी चीज़ गर्म पानी जो लोग बाहर करते हैं वो लकड़ी था तब करते थे, और अभी तो नहीं है। जैसे बाँस वगैरह का जो रहता है पुराना, तो वही तो अभी तो नहीं है, इसलिए नहीं है करते। और सोच समझ कर जो है हम लोग खर्चा करते हैं, क्योंकि आगे पीछे देने वाला कोई नहीं है। और वक्त में जैसे अगर आपको ज़रूरत पड़ता है तो कोई किसी का साथ नहीं देता, इसलिए तो मैं जो है कोशिश करती हूँ मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहूँ। और जो है मांग के बिल्कुल भी, जैसे मेरे पास ये चीज़ नहीं है तो मैं ले आऊँ, ऐसा भी नहीं करती। नहीं है तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि चलो नहीं है तो मैं कोई दूसरा चीज़ है उसमें एडजस्ट कर लूँ, ऐसा करके सोच कर जो है मैं चलती हूँ। मेरे पास है तभी मैं करती हूँ, और नहीं तो नहीं करती। क्योंकि अगर मैं मन को जो है अपना मतलब बांध के रखती हूँ कि हर हमेशा अगर मैं किसी दूसरे के पास जाके हाथ फैलाऊँ, तो हर बार जो ऐसा है कि आदत हो जाता है फैलाने का। और अगर आप हर बार आदत हाथ फैलाओ तो कई लोग ऐसे, इसका तो काम ही है हर बार मांगना, ऐसा करना। इसलिए जो मैं कोशिश करती हूँ मैं बहुत किसी के ऊपर डिपेंड ना किसी से मांगूँ, ऐसा करके। अगर मेरे पास जैसे कुछ नहीं रहता है तो मैं नहीं मांगती, मैं उसी से काम चला लेती हूँ। भले या तो मेरे पास पैसा होगा तब लेके लाऊंगी, वरना नहीं लाऊंगी, मांगूंगी नहीं मैं। ऐसे है हालात में मतलब काम चलाना मैं अपने करती हूँ, क्योंकि बार बार मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। और चाहे कोई भी सामान हो, पैसा हो या कुछ भी चीज़ हो, मैं सोच कर चलती हूँ। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, पीहू को जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे साथ ऐसा हुआ था। जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था तो मेरा जो है कोई मदद नहीं किया, तो इसलिए जो है मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती हूँ। और आज का जो ब्लॉग है वो मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, ऐसे आप लोग से बात ही कर रही हूँ, तो इसलिए फिर तो है। इसलिए जो है मेरी जो हालत थी उस समय बहुत ही ख़राब थी। जब हम लोग का जब खाना अलग अलग हुआ, तो मेरे पास ऐसा सोचिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। जो है धीरे धीरे करके जो है मैं अपना सामान वगैरह सारा ली हूँ, और भगवान करे आगे भी ऐसी लेती रहूँ मैं धीरे धीरे।
काम वगैरह इंसान का शरीर जो है हर हमेशा तो कब क्या हो जाए तो नहीं पता, पर भगवान की दुआ से भगवान ने हम लोग का साथ दिया। बस इतना है कि आप अच्छा करो, भगवान आपका साथ ज़रूर देगा। जो गलत कर रहे हो उसको करने दो, ध्यान मत दी, ना अच्छा करो ना बुरा करो, छोड़ दो उनको इनकी हालात ऊपर, क्योंकि भगवान देख रहा है। जब आप अच्छा कर नहीं रहे हो ना बुरा नहीं कर रहे तो भगवान आपके साथ कोई गलत काम करेगा नहीं। अब उनको उन्हीं के हालात में छोड़ दो, क्योंकि देख रहे वो ऐसा सोच रहे कि आपके लिए वो जो है गड्ढा कर रहा है, ऐसा सोच रहे हैं, पर ऐसा है बिल्कुल नहीं, वो अपने लिए ही गड्ढा कर रहा है, ये सोचिए। क्योंकि दूसरों के लिए गड्ढा खनेंगे वो खुद भी गिरेंगे, ऐसा नहीं कि वो खुद नहीं गिरेंगे। और ऐसी हुआ भी है मेरे साथ। मेरी कहानी में क्या बताऊँ, अगर अगर मुझे मौका मिला वो बताने का तो ज़रूर मैं बताऊँगी। और ये जो मेरी साड़ी फंस गई थी साड़ी में, तो इसलिए जो है मैं उस समय जो है मैं घुट घुट कर रहती थी। ऐसा है खाना मतलब खाना भी चैन नसीब नहीं था उस समय जब मैं पीहू थी। बहुत ही परेशानी में थी। और जिस समय पीहू जब हुई तो पीहू के पापा चले गए थे मेरी माँ को लाने के लिए। उस समय भी सिचुएशन में कोई साथ नहीं दिया। मेरी एक जो फ्रेंड है वही साथ दी। अगर कभी भी अगर वो मैं आएगी तो मैं उसका नाम अभी नहीं लूँगी, उनको सीधा डायरेक्ट आप लोग से मिलवाऊँगी। उसने मुझे बहुत जो है सपोर्ट किया और उसने मेरा साथ भी दिया, उसको मैं मानूँगी। और ना मैं इसको कुछ पहले जानती थी कुछ नहीं, वो मेरी जो फ्रेंड थी उसकी मौसी की बेटी थी। तो ऐसे ही जब मैं अपने गांव में स्कूल में पढ़ाती थी तब हम लोग मिले थे। उसकी कहानी मैं आप लोग को बाद में बताऊंगी जब वो उससे मिलवाऊंगी आप सभी से। उसको कहते हैं असली जो है फ्रेंड, जो नसीब से ऐसा बोलते कि मिला ऐसा करके जैसा भी, तो शायद मेरे नसीब में मिला ही था शायद। तो इसलिए वो मेरे साथ 2 दिन रात को यहाँ रुकी थी जब मेरे साथ कोई नहीं था, घर के लोग भी साथ नहीं दिए। बस 1 घंटे 2 घंटे के लिए बस साथ दिए, फिर ये काम वो काम करके छोड़कर चले गए। तो ये नए साल में जो है मैं ये सब आप लोग को बता रही हूँ। ये पुरानी ही बात है, ऐसा नहीं है कि बट ऐसा निकला है ऐसे कुछ बातों में तो मैंने बताया। तो इसलिए कोई साथ नहीं दिया, सिर्फ वही थी जो मेरे साथ दी। मेरे बच्चे का भी ध्यान रखी। उस समय तो मेरा सीजर का था तो मैं जो है बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। जैसे तैसे करके मेरे माँ के आने तक, पापा आने तक वो मेरे साथ दी बेचारी। तो ज़रूर मैं उसके लिए कहूँगी दिल से धन्यवाद। उसको मैं ज़रूर दिखाऊँगी। बट उसका एक लड़का हुआ है, बट वो भी सीजर से हुई है, पर वो गाँव में हुई है और वो अभी आ गई है अपने ससुराल। तो अभी उसका बच्चा छोटा है, तो ठंड ख़त्म होने के बाद जो है गर्मी में आएगी तो मैं आप लोग से ज़रूर मिलवाऊँगी। बट हम लोग का फ़ोन में से बात होता है फिर। तो आई होप आप लोग को जो मेरी वीडियो है बहुत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड को, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और तब तक के लिए गुड नाइट। और वीडियो को पूरा देखिएगा, फुल वॉच करिएगा, और प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर को ज़रूर बढ़ाइएगा, अपने फैमिली फ्रेंड को ज़रूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, और पूरा देखिएगा वीडियो को। और फिर मैं आप लोगों को अच्छे नए ब्लॉग दिखाऊंगी। और तब तक है जो चलिए ये वीडियो मैं यही एंड करूंगी। और हो सके तो अगर मैं आलू के पराठे जब बनाऊंगी अगर वीडियो तो मैं डाल पाऊँ तो डालूंगी, और नहीं तो नहीं डाल पाऊंगी, तो खाने के समय का डाल दूंगी। तो चलिए, बट उसका भी कोई वो नहीं है कि डाल पाऊंगी कि नहीं, पर मैं आपको बता सकती हूँ, नहीं भी डाल सकती हूँ क्योंकि पीहू पे पापा रहते हैं और वो अपने आप को कैमरे के सामने नहीं लाते, तो इसलिए जो है खाने के समय का वीडियो नहीं डाल पाती हूँ इसलिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय। फिर मिलते हैं अगले एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। बाय। सब्सक्राइबर बढ़ाइएगा प्लीज़।